नमस्कार दोस्तों। आज 9 फरवरी 2026 के अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। पहली खबर जापान से आ रही है, जहां अभी हाल ही में स्नैप इलेक्शन संपन्न हुए हैं, जहां लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की जीत हुई है। यह एक हार्डलाइनर पार्टी है और इस पार्टी के को लीड कर रही सनाई ताकाइची पीएम बनी है। ये 2025 में जापान की प्रथम महिला पीएम बनी थी। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन एशिया, इम्पैक्ट ऑन इंडो पैसिफिक जैसे टॉपिक के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। अपनी दूसरी खबर की ओर चलते हैं तो बांग्लादेश में इलेक्शन 12 फरवरी को होने हैं। ये बताया जा रहा है कि दुनिया का पहला जेनजी प्रभावित यूथ लेड इलेक्शन होने जा रहा है, जहां बीएनपी और जेआईबी के बीच में कंपटीशन है। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको तारिक रहमान लीड कर रहे हैं, वहीं जमात इस्लामिक बांग्लादेश को एनसीपी द्वारा सपोर्ट प्राप्त है। ये जेनजी समर्थित पार्टी है, जिसका पूरा नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाप्त हो चुकी है। ये ट्रीटी यूएसए और रूस के बीच हुआ करती थी, जिसको न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के नाम से जाना जाता था। रसिया ने 2023 में इस ट्रीटी को सस्पेंड किया था और फाइनली 5 फरवरी 2026 को ये समाप्त हो चुकी है। इसको रिन्यू नहीं किया गया है। अब इससे खतरा बढ़ चुका है न्यूक्लियर आर्म रेस और न्यूक्लियर वॉर का। एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट में ये एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। अपनी अगली खबर की ओर चलते हैं। ताइवान यूएस सेमीकंडक्टर ट्रेड इश्यूज़। ताइवान यूएस के बीच चल रही ट्रेड डील में ये सेमीकंडक्टर को लेके इशू आ चुके हैं। ताइवान ने कहा है कि 40% चिप कैपेसिटी यूएस में शिफ्ट करना असंभव है। वहीं यूएस ताइवान टैरिफ डील की बात करें तो इसका लक्ष्य 15 से 20% टैरिफ को कम करना है। ताइवान यूएस सेमीकंडक्टर ट्रेड इश्यूज वाली खबर से अगर कोई मुख्य पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ग्लोबल सप्लाई चेन, चिपेक्स, यूएस चाइना टेक वॉर। अगली खबर भारत से आ रही है, जहां यूपीआई 8 से अधिक देशों में लाइव कर दी जा चुकी है। यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, कतर, मॉरिशस आदि देशों में इसे लाइव कर दिया गया है। वहीं 23 देशों के साथ भारत ने डीपीआई से रिलेटेड एमओयू साइन किए हैं। डीपीआई का अर्थ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में ये काफ़ी इस तरीके के टॉपिक पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो इंडिया स्टेक, डिजिटल इकोनॉमी, डीपीआई डिप्लोमेसी, टेक लीडरशिप और सॉफ्ट पावर में बढ़ोतरी के लिए ये खबर इम्पोर्टेंट है। तो आज की अंतर्राष्ट्रीय खबर कुछ इस प्रकार थी। धन्यवाद।